जाता है जी जो जिंदा होता है, जगाया उसे जाता है जो जिंदा होता है, मुर्दों को जलाया और दफनाया जाता है। और हम लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के सिपाही जिंदा हैं साथियों। आज अगर हम लोग जिंदा न होते तो आज आपको इस अम्बेडकर भवन के अंदर न मिलते। भाई ने एक आह्वान किया, एक आवाज़ उठाया और भारत के कोने कोने से चल करके 18 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष के बुजुर्ग तक भी दिल्ली में नीला नीला जो है कि कल 11 तारीख को महारैली को सफल बनाने के लिए लोग कोने कोने से आ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी और मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली। और दिल्ली जैसा कि आपको पता है कि 11 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद का एक महारैली होने जा रहा है यहाँ पे इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और जो मेरे साथ नौजवान खड़े हैं वो भारत के हर कोने कोने से यहाँ पहुँचे हुए लोग हैं चंद्रशेखर आज़ाद को सपोर्ट करने के लिए। तो मैं बात करूँगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं एक शख्स। क्या नाम है सर आपका? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जी छोड़ दीजिए, क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कहाँ से आए हैं आप? भदोही जिला से। भदोही जिला से। ऑल इंडिया फोर्स जिला अध्यक्ष। अच्छा, तो चंद्रशेखर आज़ाद से कब से जुड़े हैं आप? 2021 से। 2021 से आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं आप। हाँ जी सर। तो भाई ने अब बुलावा भेज दिया है दिल्ली में। हाँ सर। क्या उम्मीद लेके आए हैं यहाँ पे? सब बहुत बड़ा उम्मीद लेके आए हैं। आरक्षण पे जो बात चल रहा है छेड़खानी के लिए, मेरा ये कहने का मतलब है जो आरक्षण मिटाने बात कर रहे हैं, ये आरक्षण मिटाने से पहले जातिवाद खत्म कर दें और या तो फिर जिसकी जितना संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी कर दे, इसके बाद जाति मिटाएं, अन्यथा कुर्सी खाली करें। जय भीम। क्या नाम है आपका? विजेंद्र। विजेंद्र कहाँ से आए हैं आप? MP 30 भिंड से। दिल्ली पहुँच गए आप? पहुंच गए। किसके बुलावे पे? बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। हाँ। किस लिए बुलाए हैं भाई? आरक्षण को लेकर जो मैं इनसे कहूँगा कि बड़े भाई का मजबूती से हाथ पकड़ें एवं जाएगा। भाई की क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं बताइए? भाई की एक तो ये चीज़, किसी के जातिवाद नहीं आपस में कोई, और जो किसी पे अन्य अत्याचार हो, या वो SC से हो, ST से हो, OBC या सामान्य, भाई सबका साथ देते हैं साथ में। बस यही बातें उनकी अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? विशाल कुमार। विशाल जी कहाँ से आए हैं आप? यूपी से, जिला भदोही। जिला भदोही से आप आए हैं। भाई ने बुलावा भेजा आपको, आप यहाँ दिल्ली पहुँच गए। क्या कहना चाहते हैं दिल्ली पहुँच के? क्या लगता है अब? सर दिल्ली हम लोग पहुंच के हमें यही लगता है कि मतलब हम अपने बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का मतलब संघर्षशील जो रैली में हम लोग आए उनका सहयोग करेंगे, हौसला बुलंद करेंगे। क्या चीज़ें अच्छी लगती है चंद्रशेखर आज़ाद में आपको? चंद्रशेखर सर भाई में हमारे अच्छा मतलब जो जातिवाद है, मतलब बहुजन एकता है, उसे ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब सब लोग मिलकर भाईचारा बना के रहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। विशाल जी हमारे साथ जुड़े थे। और भी मैं लोगों से बात करूंगा। कैमरामैन इधर लेके आइए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पूरा प्रांगण जो है अंबेडकर भवन है और दिल्ली में है अंबेडकर भवन। और अंबेडकर भवन का एक इतिहास रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर की जगह है ये। बाबा साहब अंबेडकर ने इसकी नींव रखी थी। और आज जो है बाबा साहब अंबेडकर के चाहने वाले और कांसीराम साहब के चाहने वाले और चंद्रशेखर के चाहने वाले इस अंबेडकर भवन में पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हर जिले से, हर प्रदेश से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, रात से ही बैठे हुए हैं। कल रैली है सुबह में इंदिरा गांधी स्टेडियम में। मैं बात करूंगा, यहाँ और शख्स जुड़ गए हैं, एक और शख्स जुड़ गए हैं। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, दिल्ली है ये? जी सर। दिल्ली जीतने पहुंचे हैं आप? जी सर। चंद्रशेखर आज़ाद ने आपको बुलाया है? जी सर। अच्छा, तो क्या मांग लेके पहुंचे हैं आप दिल्ली? छोड़ दीजिए, बोलिए। पहले तो हम अपना परिचय देना चाहते हैं। जब बोलिए आप। ठीक जी। उत्तर प्रदेश, जिला मिर्ज़ापुर, थाना कछवा, ग्राम सेमरी जी के निवासी है। मिशन 78 28 जिसे बोला जाता है कांसीराम, उसके जिला संयोजक है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये हमारी सब टीम आई है। हाँ, टीम को दिखाओ भैया, कैमरामैन। सारी टीम है यहाँ पे, जिसे जिला महासचिव राणा जी है जी। और क्या कहते हैं, ये हमारे विधानसभा वीरेंद्र जी है, हमारे करण भाई है, हमारे विनोद भाई। चलिए एक ही बार में सबको जय भीम। ठीक, जय भीम जी, बोलिए। और जैसे कि जो सरकार है वो संविधान विरोधी सरकार है जी। ठीक, हम सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है, जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, हमारे आरक्षण को बांटा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, जिस तरह से
EWS जो समर्ण होते हैं उनको अगर 10% आरक्षण दिया जाए तो OBC माइनॉरिटी को उनको 10% दिया गया है, तो OBC माइनॉरिटी को 10% दिया जाए और SC ST को 5% दिया जाए। और उसके बाद जब तक ये सरकार कानून को वापस नहीं लेती है तब तक इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, जिससे कि ये सुरक्षित रहे। और एक चीज़ कहना चाहते हैं कि जो हमारे चंद्रशेखर भाई हैं वो चंद्रशेखर एक नाम नहीं है, वो एक विचारधारा है। हम लोग उनके विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आज से नहीं, जब जब संगठन का स्थापना हुआ 21 जुलाई 2015 में भीम आर्मी संगठन, उसके बाद क्या कहते हैं, जब पार्टी 2017 से हम लोग जुड़े। मिर्ज़ापुर कहने के तो लिए बहुत आउट में आता है, कुछ लोग जंगली नाम से भी बोलते हैं, लेकिन मिर्ज़ापुर ज़िले में आज कभी आइएगा तो देखिए कि हम लोग कितनी दुगनी मेहनत से भाई के संघर्ष को वहाँ फैला रहे हैं। और एक चीज़, उपचुनाव है, मझवा विधानसभा 397 उपचुनाव है। हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह से नगीना लोकसभा भाई को जीत कर दिया, अगर यही कोशिश रहेगी दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करके कि विधानसभा की सीट भी भाई को जिताकर दिया जाए। और भाई यहाँ नहीं, अब ये भी कोशिश करेंगे हम लोग कि 2027 में चुनाव है तो भाई उत्तर प्रदेश का CM बने। और इसके बाद अगर 29 में आती है तो ये कोशिश रहेगी, ये मेहनत रहेगा, ये संघर्ष रहेगा। अगर हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद रहेगा तो फिर हम भाई को दिल्ली की कुर्सी पे बैठाएंगे और अपने जो हमारा आरक्षण है, जो हमारा अधिकार है, यथावत संभवतः ऐसे ही चलता रहेगा। तो भाई के सपने आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के लिए कितना बेहतरीन सपना इन्होंने देखा है, और भाई के संघर्ष को मजबूत कर रहे हैं, भाई के संघर्ष को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ तो क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं भाई में, कौन सी चीज़ें, कौन सी विचारधारा आपको जोड़ दी भाई से? अच्छा, भाई की हमको ये हमने पहले बता दिया सर आपको कि ये चंद्रशेखर नाम नहीं, ये विचारधारा है जो बहुजन मूवमेंट पे काम करती है। बहुजन मूवमेंट SC ST OBC जो लोग होते हैं, किसी भी समाज में अगर किसी भी शोषित महिला को सताया जाता है, किसी भी भाई को सताया जाता है, कहीं भी कहीं सुनवाई नहीं होती तो भाई पहुँचते हैं। और लोग कहते हैं कि भाई के साथ भीम आर्मी के साथ आप जुड़ेंगे तो आपके बच्चे को जेल हो जाएगी, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, बच्चा लिख नहीं पाएगा, बच्चा नौकरी नहीं कर पाएगा। लेकिन आज हमारा भाई अगर 18 साल का है तो थाने में SB ऑफिस में जाकर ये बोल सकता है कि क्यों साहब कार्रवाई कहाँ तक हुई है। ये भाई का आवाज़ है। भाई ने हमको हर जगह बोलने का अधिकार दिया, अब ये उत्तेजना पैदा की कि हम अपनी बात को मजबूती के साथ रख सके। जहाँ पर एक लोग जाते हैं FIR नहीं होता है, हम लोग ग्रुप पे जाते हैं और भाई के आदेशानुसार काम करते हैं, हमारी बात वहाँ पर रहती है, FIR भी होता है और मुजरिम को सज़ा भी मिलती है। मतलब कि जब भाई का नाम लेके भाई के टीम से अगर आप जाते हैं तो थानों में सुनवाई होती है जी। इसके पहले सुनवाई नहीं हुआ करती थी। हाँ, ठीक है, इसके पहले अगर सुनवाई हुआ करता तो हम लोग ना भाई ये मूवमेंट चलाते, ना हम लोग भाई के साथ जुड़ते। इसके पहले होता था, लेकिन धीरे धीरे सब दब के ख़त्म हो गया। तो क्या बहुजनों का राज आने वाला है? आएगा जी। उसके लिए जितनी भी बलिदानी कुर्बानी देने पड़ेगी देंगे, लेकिन ला कर रहेंगे जी। छोटे लाल जी, कहाँ से हैं आप? हम सोनभद्र रावटसगंज बिच्छी से। अच्छा, सोनभद्र से आप आए हैं, ठीक है। कब पहुँचे हैं यहाँ आप? अरे अभी 2 घंटा हो गया। ये कौन सी जगह है आपको मालूम है? ये दिल्ली अम्बेडकर, जहाँ आप रह रहे हैं, ये कौन सी जगह है? दिल्ली अम्बेडकर भवन है। ये अम्बेडकर भवन है। तो क्या लग रहा है आपको ये अम्बेडकर भवन का जगह देख के, और भाई का बुलावा आया फिर है, और आप कल जो है प्रोटेस्ट के लिए पहुंचेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ कल है, तो किस उम्मीद से यहाँ पहुँचे हैं? सर उम्मीद लेकर के पहुँचे हैं कि जो चंद्रशेखर भाई हैं वो नौजवानों को इतना प्रेरित किए हैं, और मात्र एक ऐसे भाई हैं जो इन्होंने बच्चों को, नए नौजवानों को सिर्फ इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है और आवाज़ बुलंद किया है। सिर्फ एक ऐसी ही आवाज़ जो चंद्रशेखर नाम है। भाई का ये बयान चल रहा है, अब बात नहीं होगी, अब संघर्ष होगा। क्या कहना चाहते हैं, कौन सा संघर्ष होगा अब? संघर्ष सर, जो आरक्षण है, बहुत से संघर्ष हैं, उस पर कितना गिनाया जाए कुछ तो बताइए। अब तस्वीर है, दिखाइए जरा मेरे दर्शकों को। ये कांसीराम साहब की तस्वीर है, क्या लिखा है जरा पढ़ के सुनाइए।
पढ़ के क्या सुनाना है सर? इसमें लिखा हुआ है जगाया उसे जाता है जी जो जिंदा होता है, जगाया उसे जाता है जो जिंदा होता है, मुर्दों को जलाया और दफनाया जाता है। और हम लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के सिपाही जिंदा हैं साथियों। आज अगर हम लोग जिंदा न होते तो आज आपको इस अम्बेडकर भवन के अंदर न मिलते। भाई ने एक आह्वान किया, एक आवाज़ उठाया और भारत के कोने कोने से चल करके 18 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष के बुजुर्ग तक भी दिल्ली में नीला नीला जो है कि कल 11 तारीख को महारैली को सफल बनाने के लिए लोग कोने कोने से आ रहे हैं। तो कहाँ से है आप, जरा बताइए। हम सोनभद्र से आए हैं, उत्तर प्रदेश जो है कि हमारा राज्य आता है। मैं भीम आर्मी तहसील संयोजक के पद पर हूँ। तो चंद्रशेखर भाई जो है सांसद तो बन गए हैं, अब किसकी तैयारी है? भाई जिस प्रकार से सांसद बने और पूरे भारत में और विदेशों में भी उनका चर्चा हुआ, एक ऐसी सीट थी कि जो हार्ड सीटों में से मानी जाती थी। भाई को हराने के लिए विपक्ष के तमाम दलों ने गया, वहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता गए, अखिलेश यादव गए, योगी आदित्यनाथ जी ने गए, लेकिन किसी का वहाँ पे षड्यंत्र काम नहीं आया। भाई ने जो अलायंस जनता से किया था, अपने लोगों से किया था, बड़ी मजबूती के साथ वहाँ पे सर्व समाज SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने भाई को मजबूती से जो है कि वोट दे करके सांसद बनाया। ठीक उसी प्रकार से आने वाले 2027 में हम लोग गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर एक एक लोगों से मिल करके भाई के संघर्षों को बताएंगे, बहुजन समाज की आवाज़ों को बुलंद करेंगे और 2027 में भाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना करके बागडोर उनके हाथों में संभालेंगे कि हर एक तरह से संविधान का राज्य हमारे उत्तर प्रदेश और देश में स्थापित हो। तो ये संविधान बचाने वालों की भीड़ है। बिल्कुल सर, ये संविधान बचाने वालों की भीड़ है। इतिहास गवाह है कि जब बाबा साहब भी संघर्ष किया करते थे अकेले, तो उनके पीछे कोई चलने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने कारवा को बढ़ाते बढ़ाते आज इस तरह का हम लोगों को रत्न देकर चले गए कि उनके दम पर आज भाई हैं, भाई के दम पर हम लोग हैं। अगर कह लीजिए मेरी भाषा में, तो जिस प्रकार से महापुरुष की उपाधि हमारे बाबा साहब को मिली, हमारे मान्यवर साहब को मिली, उसी प्रकार से आने वाले समय में हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को महापुरुषों की उपाधि मिलेगी। दोस्तों, मैं बैठा हूँ यहाँ पे अम्बेडकर भवन में और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि ये लोग बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कल के आंदोलन का। और चंद्रशेखर आज़ाद का जो मुख्य मांगे हैं, जो मुख्य मांगों को लेके जो है कल आंदोलन छिड़ा हुआ है दिल्ली के अंदर, जिसके लिए बुलाया गया है लोगों को। तो ये उस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए कहीं से ना कहीं से लोग हर प्रदेशों से यहाँ पहुँचे हुए हैं। मेरे साथ एक और ऐसे शख्स जुड़े हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार कुर्रे है। अजय कुमार जो बोल नहीं पाते हैं सही से, लेकिन इनके हाथों में तस्वीर है और ये तस्वीर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहब की तस्वीर है, चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर है और महात्मा बुद्ध की तस्वीर है और कांसीराम साहब की तस्वीर है। तो ये व्यक्ति उस विचारधारा से कैसे जुड़ा, मैं इनसे बात करूंगा। कहाँ से आए हैं आप? छत्तीसगढ़ से आए हैं जी। किसके लिए आए हैं? किसके लिए? फोटो दिखाइए, किसके लिए आए हैं? चंद्रशेखर भाई के लिए जी। चंद्रशेखर भाई के लिए आए हैं, उनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए, उनके आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए और उनकी विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए आए हुए हैं। और मेरे साथ ये शख्स देखिए छत्तीसगढ़ से पहुंचे हैं। तो मैं बात करूंगा उन लोगों से जो घरों से नहीं निकले, जो भाई के लिए दिल्ली नहीं पहुंच पाए। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात से कि जो व्यक्ति भारत के संविधान की लड़ाई लड़ रहा है, जो उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, जो उनकी बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, उस व्यक्ति तक आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? घर से निकलिए। कहते हैं वतन की फिक्र करो दोस्तों, मुसीबत आने वाली है, तुम्हारी बर्बादियों के मसवरे हैं आसमानों में, नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे और तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी लाइव हूँ दिल्ली से।